ईरान के 40 दिन तक युद्ध में अमेरिका और इजराइल को कड़ी टक्कर देने के बाद आखिरकार ट्रंप को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। कुछ ही घंटों पहले तक 10,000 साल पुरानी सभ्यता को नष्ट करने की धमकी देने वाले ट्रंप का यह ऐलान चौंकाने वाला, लेकिन पूरी दुनिया के लिए सुखद खबर है। तो क्या मिडिल ईस्ट में जंग थमने वाली है? क्या दुनिया एक बड़े युद्ध से बच गई है? अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पर बड़ा ब्रेक लग गया है। जी हां, फिलहाल अमेरिका ने ईरान की शर्तें मानते हुए सीज फायर का ऐलान किया है। कभी ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की धमकी और कभी ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले की धमकी देने के साथ ही सैन्य अभियान की बात करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बातचीत के बाद उन्होंने ईरान पर होने वाले हमले को फिलहाल रोकने का फैसला लिया है। बताया गया है कि ईरान की तरफ से 10 शर्तों के प्रस्ताव को बातचीत के लिए मजबूत आधार माना जा रहा है। इन 10 शर्तों में एक दूसरे पर हमला ना करना, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण, यूरेनियम संवर्धन की अनुमति, सभी प्रतिबंधों को हटाया जाना और सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्ताव समाप्त करना और ईरान को हुए नुकसान का मुआवजा देना और अमेरिकी लड़ाकू बलों को वापस बुलाना और सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने जैसे प्रस्ताव ईरान की ओर से दिए गए हैं। ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि ईरान के साथ लगभग सभी पुराने विवादों पर सहमति बन गई है। 2 हफ्ते का ये सीज फायर समझौते को अंतिम रूप देने और लागू करने में मदद करेगा। अमेरिका ने शर्त रखी है कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत सुरक्षित और पूरी तरह खोलना होगा। हॉर्मुज खोलने के तमाम प्रयास फेल होने से भी ट्रंप सीज फायर को मजबूर हुए हैं, क्योंकि इससे पूरी दुनिया का व्यापार प्रभावित हो रहा था। इसके बाद अमेरिका ने 2 हफ्तों के लिए बमबारी और हमले रोकने का फैसला लिया है। इसे डबल साइडेड सीज फायर कहा जा रहा है, यानी दोनों तरफ से तनाव कम करने की कोशिश। हालांकि अमेरिका का दावा है कि उसने अपने सैन्य उद्देश्यों को पूरा कर लिया है और अब मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति की दिशा में बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन असल स्थिति ये बताई जा रही है कि दुनिया भर के देशों को धमकाने वाले ट्रंप ईरान से उलझकर बुरी तरह फंस गए थे और किसी भी तरह युद्ध से निकलने के लिए छटपटा रहे थे। आदत से मजबूर बड़बोले ट्रंप बार बार धमकियां देकर ईरान को डराना चाहते थे। दरअसल ट्रंप को उम्मीद थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की मौत के अगले ही दिन ईरान उनके पैरों में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि ईरानियों ने सुप्रीम लीडर की हत्या को ईरान के स्वाभिमान से जोड़ लिया। ईरान पूरी शिद्दत के साथ डटा रहा। ईरानियों ने दिखा दिया कि देश की स्वायत्तता और प्रभुत्ता से वो कोई समझौता नहीं करेंगे, और वही हुआ। अमेरिका को
यू टर्न लेना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये 2 हफ्ते इतिहास बदल सकते हैं।